नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये खास प्रोग्राम। आज के खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की, और हिस्ट्री की उस हिस्ट्री की जिसे कि अब हिस्टीरिया में तब्दील कर दिया गया है। पूरा देश अतीत की हिस्ट्री में उलझा हुआ है और वर्तमान के संदर्भों को पूरी तरह से भूल चुका है, और ये सब बाकायदा एक योजना बना करके सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से किया जा रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो अगर अतीत न हो, अगर इतिहास न हो, तो आपके पास न वर्तमान हो सकता है और न आपके पास भविष्य हो सकता है। यानी इतिहास इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसी से वर्तमान बनता है, उसी से भविष्य बनता है। दोनों का जो स्रोत है वो इतिहास ही होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि आज़ादी के 77 साल बाद हम उस पुराने अपने इतिहास को, जो हम पढ़ते आए हैं, जो हम लिखते आए हैं, जो हम सुनते आए हैं, उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करने की कोशिश की जा रही है। और उन वीरों की चर्चा राष्ट्र गौरव के रूप में की जा रही है जो किसी युग में मुगलों से लड़े, जो अंग्रेज़ों से लड़े और केवल अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने रियासतों के वजूद के लिए लड़े। उस समय जो जिस देश में आज हम बैठे हैं, इस तरह का कोई देश था नहीं। तो अगर हम अतीत में जाएंगे तो ऐसा देश, जो देश कभी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के समय में होता था, वो देश तो अगर देखें तो मुगलों के काल में औरंगजेब ने कायम करने की कोशिश की, और जो सीमाएं अशोक के समय में इस कॉन्टिनेंटल की थी, उस महाद्वीप की थी, इस भारतवर्ष अगर आप कहते हैं, चलिए मान लेते हैं भारतवर्ष कहते हैं, उसकी थी, तो वो सीमाएं औरंगजेब ने विस्तारित की। किसी दूसरे हिंदू राजा ने विस्तारित नहीं की अशोक के बाद। तो इस लिहाज से इस देश का गौरव औरंगजेब को भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। आज औरंगजेब तो है नहीं। औरंगजेब की कब्र है संभाजी नगर में, जो औरंगाबाद होता था, तो उस कब्र पर जूते मारने की कोशिश की जा रही है। कीजिए, किसी को कोई युद्ध नहीं है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, सुर पावक सुरसर की नहीं है, रवि पावक सुरसर की नहीं। तो आप जो करना चाहते हैं करिए। आप कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। निश्चित तौर पर वो भारत देश मेरा है, लेकिन ये भारत देश सोने की चिड़िया कब था? राणा सांगा के समय में था, छत्रपति शिवाजी के समय में था, छत्रसाल के समय में था, या इस श्रृंखला के सैकड़ों वीर राजाओं के समय में था? शायद नहीं था। ये सब अपने अपने, जैसे आप राजस्थान में चले जाएं तो हम कितनी जागीरें थी, कितने महान योद्धा थे। आप इधर चले जाएं, दक्षिण में चले जाएं, तो वहाँ अलग तरह के राजा थे, उनकी अपनी जागीरें थी। लेकिन देश किसी का नहीं था। देश सोने की चिड़िया बनाया किसने, किसके कार्यकाल में बना? आपको पता है? आपको कोई बताएगा नहीं। कम से कम योगी जी तो नहीं बताएंगे, कम से कम RSS तो नहीं बताएगी, क्योंकि अगर वो ये बता देगी तो फिर आप उसके काम के नहीं रहेंगे, आप उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी इतिहास पढ़ा है, इतिहास में मेरी बड़ी रुचि है। मैं केवल अपने देश के इतिहास में नहीं, बल्कि दुनिया के जिस हिस्से में पर्यटन के लिए भी जाऊँ या रहने के लिए जाऊँ, तो वहाँ के इतिहास को देखता हूँ, वहाँ के स्मारकों को देखता हूँ, और मुझे हैरानी होती है कि जितना समृद्ध इतिहास भारत के पास है, उतना समृद्ध इतिहास किसी और के पास नहीं। हमारे पास इतिहास के प्रमाण हैं, दुर्ग हैं, गढ़ियाँ हैं, और पुल है, सड़कें हैं, टकसालें हैं। विदेशों में, दूसरे देशों में, खास करके अमेरिका जैसे महाबली जो आज का देश है, उसके पास ये कुछ नहीं है। वो इसलिए संभव हो पाया कि वो ये देश जो आज मजबूत देश हैं, जो ट्रिलियंस की अर्थव्यवस्था के मालिक हैं, वो सब अपने इतिहास को कुरेदते नहीं हैं, गड़े मुर्दे नहीं खोदते, उनको गालियाँ नहीं देते, उनकी मज़ारों पर जूते चप्पल नहीं बरसाते, उनमें अपना भगवा नहीं फैलाते। ये सब काम हमारे यहाँ हो रहा है और लगातार हो रहा है। राष्ट्र गौरव की बात बार बार की जाती है, तो मैं कह रहा था कि सोने की चिड़िया भारत अगर था तो अकबर के दौर में था।
उस समय इतिहास में बताया जाता है कि 9 करोड़ की संपत्ति, गिन लीजिए, जो कि पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा होता था, वो अकेले अकबर के हाथ में था। और वो अकबर केवल मुसलमानों का राजा नहीं था, सम्राट नहीं था, वो क्षत्रियों का था, वो राजपूतों का था, वो ब्राह्मणों का था, वो शूद्रों का था, सभी का था। सम्राट, उसको बादशाह, शहंशाह अकबर सबने माना था, और 1-2 साल नहीं माना, बरसों तक माना। और अकबर के कार्यकाल में जितने काम हुए उतने न पहले हुए न बाद में हुए। अकबर ने समरसता का, जिसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं ना, जो संविधान में इंदिरा गांधी ने बाद में जुड़वाया, वो अपने ज़माने में उसने अबुल फजल को लगा दिया कि जाओ दीन इलाही एक नया धर्म बनाओ जिसमें सब मिल जाए। अब ये बात अलग है कि वो दीन इलाही बहुत प्रचलित नहीं हो पाया, नहीं चला, लेकिन अकबर ने कोशिश की। तो अकबर हमारे राष्ट्र का गौरव है। अकबर के बनाए हुए जो स्मारक है, जो किले हैं, जो गढ़ियाँ हैं, जो ताजमहल है, वो आज भी हमारे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है। दुनिया के असंख्य लोग, भारत के असंख्य लोग उस ताजमहल को देखने जाते हैं। ताजमहल हमारी भारत सरकार का, हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आय का एक बहुत बड़ा जरिया है, गौरव है। उस पर हम गौरव क्यों नहीं करें? और हम कैसे मान लें, जो आज के योगी जी हमारे कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, कि अकबर का आगरा से कोई लेना देना नहीं, वो तो शिव नगरी थी। अरे भाई होगी, लेकिन अकबर के कार्यकाल में ही, राज्य सत्ता के समय ही अकबर ने जो आगरा को पहचान दी, जो सिकंदरा को पहचान दी, जो फतेहपुर सीकरी को पहचान दी, वो आज भी कायम है। आपकी शिव नगरी की चर्चा तो कभी नहीं होती, किसी ने नहीं की। अब आप कहेंगे ये इतिहासकारों का दोष है। अरे भाई, इतिहासकार तो समय सापेक्ष होते हैं। जो सत्ता में बैठा है, सत्ता प्रतिष्ठान में बैठा है, उसकी चर्चा करते हैं। आज के संदर्भ में आप देख लीजिए, कौन चर्चा करता है जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की? आज चर्चा होती है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी राज सत्ता में है। मोदी जी को लोगों ने आज देखा है, अकबर को नहीं देखा, औरंगजेब को नहीं देखा, हुमायूं को नहीं देखा, बाबर को नहीं देखा, और अंग्रेज जितने आए उनको नहीं देखा, उनको किताबों में पढ़ा है, लेकिन मोदी जी को देख रहे हैं। आप देखिए कि मोदी जी के कार्यकाल में ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ। कॉरिडोर बनाने के नाम पर काशी में कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कोई बोला? कुछ नहीं बोला। सारा हिंदुत्व खून का घूंट पी कर रह गया। अभी मणिपुर 2 साल से चल रहा है, वहाँ 200-250 से ज़्यादा चर्चें जलाकर राख कर दी गई, किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला, क्योंकि मोदी जी राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं इसी तरह से जैसे कि किसी ज़माने में औरंगजेब बढ़ाता था। तो सत्ता प्रतिष्ठान को मजबूत करने के लिए तलवार की नोक, अब तलवार तो होती नहीं है, अब सत्ता का राजदंड होता है ना। उसके जरिए आप किसी भी सभ्यता को, किसी भी संस्कृति को धूल में मिलाने की कोशिश कर सकते हैं, और की जाती हैं। अब आप देखिए, इस समय हम तो एक गणराज्य में बैठे हैं, तमाम राज्यों को मिलाकर के ये भारतवर्ष बना है। हम उसको, हर राज्य को उसकी आमदनी के हिसाब से, उसके संवैधानिक अधिकारों के हिसाब से उसका हिस्सा नहीं देते। लेकिन हमारी कोशिश है कि आज की सत्ता की कोशिश है, हमारी कोशिश से मतलब आज की सत्ता की कोशिश है कि पूरे राष्ट्र में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर डबल इंजन की या सिंगल इंजन की सरकार बन जाए, ताकि इस देश के सारे संसाधनों पर, इस देश की सारी अर्थव्यवस्था पर एक छत्र राज हो जाए। और ये कोशिश लगातार जारी है। अब ये इतिहास आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद लोगों को जब पढ़ाया जाएगा, तब तो लोग उस पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन वो इतिहास भी आज के वर्तमान की गोद से निकलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को, अपनी जनता को झूठे राष्ट्रवाद के, झूठे राष्ट्र गौरव के धुंधलके में न धकेलें। और ऐसा हम करते हैं, हर राजसत्ता करती है, अपने स्वार्थों के लिए करती है, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए करती है। आज भी किया जा रहा है।
अब आप देखिए ना कि आज भी वैसे ही विभेद हो रहे हैं कि आप अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते ईद की, है ना। आप सड़कों पर अगर हमारे ईदगाहों में, हमारी मस्जिदों में जगह कम है, आबादी बढ़ गई है, तो आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, आपका आधार कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। ये क्या है? ये वही मानसिकता है जो औरंगजेब की थी, जो अकबर की रही होगी, जो बाबर की रही होगी, जो हुमायूं की रही होगी, या जो हमारे अंग्रेज शासक इस देश में रहे उनकी रही होगी। तो इस सब को हम अगर औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये बुरी बात है। आज हमारे देश में कोई शासक इस बात की चर्चा नहीं कर रहा कि इस देश में भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हो रहा है। कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि इस देश में हनी ट्रैप्स क्यों हो रहे हैं। कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि गरीब गरीब और अमीर अमीर क्यों होता चला जा रहा है। लेकिन चर्चा की जा रही है झूठे राष्ट्र गौरव की। हम शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे के साथ आज से 300 साल पहले हुई क्रूरता का जिक्र करके आज के मुसलमान से लड़ रहे हैं। हम राणा साका का जिक्र करके आज के मुसलमान से लड़ रहे हैं। अरे भाई, आज के मुसलमान का कल के मुसलमान से क्या लेना देना था? आज का मुसलमान हमारा मुसलमान है, हमारे साथ का मुसलमान है, हमारे साथ पैदा हुआ है। अब उसको धकेल करके आप इस देश से बाहर तो कर नहीं सकते। इतिहास से उसकी उपलब्धियों को, उसकी साझेदारी को आप विलोपित भी नहीं कर सकते। कर दीजिए, राज सत्ता में सारी ताकत होती है। पाठ्यक्रमों में अगर हम इतिहास जो पढ़ रहे हैं उसको बदलना चाहे तो राज सत्ता बदल सकती है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। हमारे मध्य प्रदेश में सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता थी कि बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता पिछले 100-125 साल से हमारे ग्वालियर के जो उस समय के तत्कालीन शासक थे सिंधियाज, उनको लगातार परेशान करती आई है। और वो क्यों करती आई है? क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि ये हमारे जो उस समय के सिंधिया शासक थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की। तो अब है ना, उसका एक छंद आपको मैं सुनाता हूँ कि रानी बढ़ी कालपी आई, करसो मील निरंतर पार, घोड़ा थक्कर गिरा घूम पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो इस कहानी को, इस कविता को एक समय में पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी प्रकाशन थे उसमें से इस पंक्ति को हटा दिया गया। हमारे ग्वालियर दुर्ग पर जो एक लाइट एंड साउंड शो होता है उसमें से इस हिस्से को गायब कर दिया गया। तो सरकार चाहे तो इतना ठटकर्म करने के बजाय एक नया इतिहास लिखवा ले, उसमें से औरंगजेब को हटवा दे, उसमें से राणा सांगा को ऊपर ले आए, छत्रपति को ऊपर ले आए, बाबर को हटवा दे, हुमायूं को हटवा दे, और शेरशाह सूरी को हटवा दे, रजिया सुल्ताना को हटवा दे, सबको हटवा दे, अंग्रेजों को हटवा दे। केवल इन राजाओं को रखे जिन्होंने या तो मुगलों से या तो अंग्रेजों से रोटी बेटी के संबंध राज सत्ता को बचाए रखने के लिए किया। मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, मैं किसी को लांछित नहीं करना चाहता। उस जमाने की परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जो जब ऐसे फैसले हुए। आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं। आज भी लोग जो हिंदुत्व का नारा देते हैं, हिंदुत्व का दम्भ भरते हैं, उनकी रिश्तेदारियां किसके साथ हैं? मुसलमानों के साथ। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी हो। अब काहे के लिए नाम मेरे मुंह से निकलवाते हैं? एक लंबी फहरिस्त है। मैं ये कहने लगूंगा तो मुझ में और योगी जी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैं ये फ़र्क बनाए रखना चाहता हूँ कि मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहता हूँ। मैं इतिहास को वर्तमान का स्रोत मानता हूँ, इतिहास को भविष्य का भी आधार मानता हूँ। तो हमें हिस्ट्री के हिस्टीरिया में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर हो कि आपके लिए, आपके सामने नेता जो इतिहास परोस रहे हैं उसके बारे में आप जाएं, किताबें खरीदें, किताबें खोजें, वाचनालयों में जाएं, पुस्तकालयों में जाएं और हकीकत से रूबरू हों।
और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि योगी जी, मोदी जी, शाह साहब, नड्डा जी, डॉक्टर भागवत जी या और जी जो इतिहास आपको पढ़ा रहे हैं, जो इतिहास आपको बता रहे हैं, वही आपका राष्ट्रीय गौरव है, तो भगवान आपका मालिक है, मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको अगर आज का ये शो हिस्ट्री बनाम हिस्टीरिया पसंद आए तो लोगों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोग हिस्ट्री के हिस्टीरिया में फंसने से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।